अहमद रज़ा बच्चों के अदीब थे। वो जासूसी कहानियाँ लिखते थे। तजस्सुस और तहय्युर से भरपूर उनकी कहानियाँ बच्चे बड़े सभी शौक से पढ़ते थे। अहमद साहिब के घर में उनके अलावा बस एक काबिल एतमाद मुलाजिम अकरम ही था। वही दिन रात उनकी खिदमत में मशगूल रहता। उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। इकलौता बेटा डॉक्टर था और बरतानिया में रहता था। अहमद साहब साल के 2 महीने अपने बेटे के पास बरतानिया में गुजारते थे। वो मई के आखिरी हफ्ते में रवाना हो जाते और जून जुलाई की गर्मियां वहां गुजार कर अगस्त के पहले हफ्ते में वतन वापस आ जाते। मई का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका था। हसन साबिक उन्होंने रवानगी की तैयारियां मुकम्मल की और अपने मुलाजिम अकरम को 2 माह की तकरीबन छुट्टी दे दी कि वो हर दूसरे तीसरे रोज आकर घर की सफाई सुथराई कर दिया करे। अजफर अहमद रज़ा के पड़ोसी अजफर साहिब का बेटा था। वो भी अहमद साहिब की कहानियों का शदाई था। इसे कहानियाँ पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी बेहद शौक था। वो चाहता था कि इसकी कहानियाँ भी बच्चों के रिसालों में छपें। वो अपनी कई कहानियाँ इशाअत के लिए भिजवा चुका था, लेकिन हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ा था। अब तक इसकी कोई कहानी किसी रिसाले में नहीं छप सकी थी। अजफर नवीं जमात का तालिब इल्म था। इसका मुताला और तजर्बा कहानियाँ तख्लीक करने के लिए नाकाफ़ी था। इसकी तहरीर में अभी नापुख्तगी थी, जुमले बेरब्त थे और कवायद की गलतियों की भरमार थी। अहमद साहिब की रवानगी के चंद रोज़ बाद शाम के वक्त अजफर अपने दोस्तों के साथ गिल्ली में क्रिकेट खेल रहा था कि इस दौरान अजफर की गलती से गेंद अहमद साहिब के घर में जा गिरी। अहमद साहब तो घर में मौजूद नहीं थे, इसलिए आपस के तयशुदा कानून के तहत अजफर ही को दीवार फलांग कर जाना था। किसी के घर में इजाज़त के बगैर दाखिल होना इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। मजबूरना अजफर दीवार फलांग कर अंदर पहुंचा तो गेंद घर के अकबी बागीचे में पड़ी नजर आ गई, जो उसने फौरन अलिफाटे ली। गेंद अलिफाटे कर वो कमरे के दरवाजे के पास से गुजर रहा था कि एक पत्थर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गया। इसकी कहनी दरवाजे से लगी तो वो खिलता चला गया। अजफर को हैरत हुई कि अहमद साहिब तो घर में मौजूद नहीं हैं, तो फिर दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। वो इज़रान तजस्सुस इस खिले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। यह मुताले का कमरा था, जिसका एक दरवाज़ा अकबी बागीचे में खिलता था। आज अकरम घर की सफाई के लिए आया था, लेकिन जाते वक्त वो इस दरवाजे की कुंडी बंद करना भूल गया था। अजफर ने आदेर अलिफादेर देखा, लेकिन इसे कोई दिखाई ना दिया। कमरे में दाएं बाएं दीवारी शेल्फ बने हुए थे, जिनमें किताबें सलीके से सजी हुई थी। कमरे के वस्त में एक बड़ी लिखने की मेज थी, जिस पर चंद किताबें, फाइलें और बेशुमार सफ़हात बिखरे हुए थे। अजफर गैर इरादी तौर पर मेज की जानिब बढ़ा और बिखरे सफ़हात को अलिफाटे कर उनका सरसरी जायजा लेने लगा। अचानक इसकी नज़र कागज़ों के एक पालिंदे पर पड़ी, जिसके पहले सफ़े पर वाज़े हुरूफ में बर्दा फरोशों का अंजाम और उसके नीचे छोटे हुरूफ में गैर मतबूआ लिखा था। यकायक अजफर के दिमाग में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं इस नई गैर मतबूआ कहानी को अपने नाम से छपवा सकता हूँ। मैं कहानी के किरदारों के नाम तब्दील कर दूंगा। ये सोचते हुए इसने कागज़ों के पालिंदे को जल्दी जल्दी अपनी पतलून की जेब में ठूंसा और दीवार फलांग कर वापस बाहर आ गया और दोबारा खेल में मशगूल हो गया। घर पहुंचकर अजफर ने किरदारों के नाम तब्दील कर दिए और कहानी में मामूली तब्दीलियां करके बच्चों के इस रसाले को इरसाल कर दी, जिसके लिए अहमद साहिब गुज़िश्ता 20 सालों से कहानियां लिख रहे थे। अजफर जानता था कि हर आने वाले महीने का शुमारा पेशगी तैयार रहता है, लिहाजा जून में कहानी के शाये होने का कोई इम्कान नहीं। लेकिन जुलाई के शुमारे में भी अजफर की भेजी हुई कहानी शामिल नहीं थी। इससे हैरत तो बहुत हुई, लेकिन फिर उसने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि हो सकता है इसकी भेजी हुई कहानी आइंदा शुमारे के लिए मुंतखब की गई हो। अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन अजफर अपने घर के करीब वाक़े पार्क में चहलकदमी कर रहा था कि अचानक आवाज़ आई, कैसे हो अजफर बेटा? चौंक कर पलटा। इसके पीछे अहमद साहब खड़े मुस्करा रहे थे। वो कल ही बरतानिया से लौटे थे। जी ठीक हूँ अंकल, अजफर ने जवाब दिया। क्या बात है, तुम्हारी कहानी क्यों नहीं छपी? अहमद साहिब ने पूछा। अजफर को हैरत का एक शदीद झटका लगा। क्या मतलब? वो सटपटा गया। कौन सी कहानी अंकल? वही कहानी जो तुमने मेरी मेज पर से अलिफाटे आई थी। इस बार अहमद साहिब गहरी संजीदगी से बोले। मम, मैंने कुक कोई कहानी नहीं अलिफाटे आई आपकी मेज पर से। अजफर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? वो अहमद साहिब के सवालात सुनकर खासा घबरा गया था। वो सोच रहा था कि आखिर अहमद साहिब को कैसे मालूम हुआ
आओ इस बेंच पर बैठते हैं। अहमद साहब ने असफर के झूठ को नज़रअंदाज करते हुए एक बेंच की तरफ इशारा करके कहा। देखो असफर, वो कदरे धीमी आवाज़ में बोले कि कहानी लिखना एक फ़िन है और इस फ़िन में महारत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: मुताला, तजर्बा और मश्क। खूब मुताला करो, तजर्बा गुज़रते वक्त के साथ बढ़ता है, मश्क जारी रखो, एक रोज़ तुम ज़रूर कामयाब होगे। असफर एक पत्थर पर नज़रें जमाए तवज्जो से अहमद साहब की नसीहतें सुन रहा था। अहमद साहब ने अपनी बात ख़त्म की तो असफर आहिस्तगी से बोला, मैं शर्मिंदा हूँ अंकल, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ असफर बेटा, अहमद साहब बोले, किस शर्त पे कि तुम कहानी छपवाने के लिए आइंदा कभी गलत तरीक़ा